अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दिफ़ा पाकिस्तान के ऑफ़िस में। आज हम लोग मुलाकात करते हैं यहाँ के चेयरमैन सईद अज़ीम शाह के साथ मौजूद हैं। तो आए इनके तासुरात पूछते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि आजकल के माहौल जैसे चल रहे हैं और जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में कि ये क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, इनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसे कि मैं आपको वेलकम कहता हूँ, मिशन चैनल वाले मेरे पास आएँ। मैं एक ऐसा पैगाम अरसाल करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा गहमा गहमी है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भूख और अफलास का लोग शिकार हैं, बहुत परेशान हैं। और इधर हमास के ऊपर जो इसराइल ने अटैक किया है, वो हर आदमी उसके अंदर बड़ा बेदार है। और आज हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। काफ़िर क़ुव्वतें जैसे रूस खुलकर बोल रहा है, और चाइना ने उसके वज़ीर दिफा ने उन्होंने बोला, वज़ीर ख़ारजा ने बोला है कि 40 साल से वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि हमारे जो उम्मा के लीडरान हैं वो यहूद नसारा के एजेंट हैं, और वो जो यहूदी चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है, वहाँ पे होके रहेगा। इनकी खामोशी इस बात की दलील है कि ये लोग नहीं बोल रहे। ये कहते हैं कि मुंह खाता है, आँख शर्माती हैं। इनके बच्चे, इनके मामलात, इनके वीज़े यहाँ से बआसानी से लग जाते हैं अमेरिका। इनके लिए दूसरा घर है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अभी जो लीडरान हैं, उन्होंने यहाँ पे सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर लूट के ले गए। लंदन के अंदर अपनी जायदादें बनाई इन्होंने, और आज वो फिर एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम ये महंगाई ख़त्म कर देंगे। अरे महंगाई तो तुम लोगों ने यहाँ पे खा के बर्बाद कर दी है। इस वक्त यहाँ पे लोग बड़े अफलास हैं और गरीब बहुत परेशान हैं। यहाँ पर इस वक्त 30 रुपए की रोटी है। यहाँ पे एक गरीब आदमी कहाँ जाए। और यहाँ पे तकरीबन इंडस्ट्री बंद कर दी गई है। इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं है, लोग नौजवानों को निकाल दिया गया है। और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि उसको यानी कि अवेल नहीं कर पा रहा कोई भी। और गरीब आदमी बेचारा इधर उधर देख रहा है कि हम जाएं तो जाएं किसके पास जाएं। जो हमारे मुल्क के लीडरान हैं वो अय्याश और बदमाश लोग हैं, और वो यहाँ से लूट के ले आ रहे हैं। और हालिया के अंदर अभी जो ये हुकूमत हमारी जो निगरान हुकूमत बनी है, आपने देखा कि उनके घरों से कितने डॉलर निकले। उन्होंने इस पाकिस्तान, इस कराची शहर को उजाड़ा है, उन्होंने लगाया कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे खुदारा जो मुसलमान पाकिस्तानी, कराची के, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं, आप बेदार हों और ऐसे लोगों से होशियार रहें, और ऐसे लोगों को दोबारा इख्तिदार में नहीं लाएं। जो आज 30 रुपए की रोटी है, कल इंशाल्लाह वो ऐसी हो जाएगा कि 100 रुपए की रोटी मिलेगी। ये आएंगे, ये अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं। इनकी इंडिया में कंपनियां हैं, इनके मामलात हैं, इनके सिफारती मामलात ये अपने दुरुस्त करने आते हैं। अगर ये जो जैसे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे ये सिलेक्शन होता है, इलेक्शन बिल्कुल नहीं होता। अगर पाकिस्तान के इन्होंने सारे इदारे बेच दिए, KC से लेके PIA भी बेच रहे हैं। अरे भाई, जब ये सब चीज़ें बेच रहे हो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इससे बेहतर है किसी गोरे को इधर बुलाओ, उसको किराए के लिए वज़ीर आज़म लेकर आ जाओ। तो तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। चलो वो कोई गोरा आके, कोई एक यानी कि ईसाई आकर वो आके यहाँ के कोई निज़ाम तो बना देगा। ये आपने तो पूरा इधर बिगाड़ पैदा किया हुआ है। आपने पूरा इधर ये आपने चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो या जरदारी साहब हो, इन्होंने पूरे निज़ाम को इस वक्त इसी चीज़ में लगाया हुआ है। और लोगों को गैस, बिजली और उसके ऊपर इन्होंने किया हुआ, रोटी के ऊपर मामला और महंगाई की हुई है, और यहाँ पे पेट्रोल। ये हमारे आवाम को ये सहूलत चाहिए। इधर आटा सस्ता हो, हमारे मुल्क में आटा पैदा होता है। आटा कहाँ चला गया? आज वो हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उसके ऊपर ये फोकस करें ना। यहाँ पाकिस्तान में आटा पैदा हो रहा है और आटा ही गायब है। चीनी हमारे मुल्क में हो रही है, वो चीनी गायब है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि आप इसे कासिर हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
ऐसी माफियाओं को गिरफ्तार करो, पकड़ो, उनके ऊपर उनके सील करो जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ करके। और यहाँ पे एक पूरा प्लान है। और फिर मेन चीज़ ये है कि कराची हो या पूरा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या जहाँ पे भी जब सारे मामला आते हैं, पंजाब है, तो जहाँ से हमारी फसल कटती है वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान उठाए, वहाँ पे कोई किराए के एजेंट नहीं उठाएं। ये बड़े बड़े सरमाएदार ले आते हैं और फिर ये महंगे दामों पे मार्केट के अंदर ये चीज़ें सेल करते हैं। ये महंगाई का सबब ये है। जैसे अभी सब्ज़ी मंडी के अंदर जाते हैं, वहाँ आलू यानी कि 80 रुपये किलो है, तो यहाँ पे बिक रहा है 150 रुपये किलो। कितना फ़र्क चल रहा है ये। तो इधर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, छापे मारते हैं, पैसे सीधे करें, निकल जाते हैं वो लोग। भाई यहाँ पे कोई मेमो नहीं है। कोई अगर एक होता है दुकान का कि भाई आप किस रेट पे बेच रहे हो, कोई निज़ाम नहीं है। ऐसा लगता है बस अल्लाह वाली पूरा निज़ाम चल रहा है और सारे लोग लापरवाह होके इस तरह इन लोगों को देख रहे हैं कि यार ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे लीडरान हैं। तो भाई सबको इनका जो बेनकाब है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये लोग जाहिर हो चुके हैं, ये कुछ भी कर लें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप अगर मैं सरकार से बात करता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब से, ठीक है आप इतना स्ट्रगल ले रहे हैं तो बेहतर इधर इमरजेंसी लगा दें। ऐसी हुकूमत को कायम करने से बेहतर है ऐसे लोगों को खला कमा करें। और अभी नवाज शरीफ पहले जेल में थे और जेल से चले गए, अगर उनको लाया जाए, इमरान खान को जेल में डाल दिया, वो भी जेल में थे और उसमें शहबाज शरीफ सितम ज़रीबी देके उनके ऊपर फ़र्द जुर्म हो रहा था और उनके ऊपर उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। कैसा कानून है? दुनिया के अंदर हमारे लोगों पे हंसते हैं। हमारा ये निज़ाम है, हमारी अदालतों को ये निज़ाम है। हम यानी कि अदालत का जज भी खुलकर बेचारा काम नहीं कर सकता। तो ये मामला थे, एक सियासी दबाव और मामला हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आए वो के उसको बाकायदा और ट्रायल होना चाहिए, वो अदालत से अपना टेकल करे फिर बाहर आए, क्योंकि ये हिसाब दे। ये सारा इन लोगों को गिर धरा है जो आज हम लोग रोटी से तरस रहे हैं। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानियों, कराची वालों, पंजाब वालों, बलूचिस्तान वालों और सारे जितने भी लोग हैं सरहद वालों, मैं कहता हूँ कि आप बेदार हों और निकले सारे लोग निकल कर, इनका महासवा करें। इन लोगों का किरदार सामने जाहिर हो चुका है। ये इनके लॉलीपॉप में नहीं आए आप लोग, ये हमेशा से ऐसे आएगा। ये अपने मामलात करेंगे, इनकी एक शरीयत ख़त्म नहीं होगी। इनको अमेरिका भेजता है, ये अमेरिका और इन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये बोला है कि हमारे इमरान खान वेंटिलेटर हटाना चाहता है, हमें मौत देना चाहता है। तो अगर ग़ुलाम बनना है तो अल्लाह और उसके नबी का बनो। आपके गले में पट्टा शैतान का और है ना दज्जाल का पड़ेगा। आप अल्लाह को और अल्लाह के नबी को, और ये सुन लो, मैं तुम लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और गनीमत तलबीन के अंदर यह है कि जिन्होंने माल गनीमत में खयानत की तो अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा जहन्नम के अंदर समंदर बनाया है, वो दुनिया के बराबर तौरात या ज़बूर या इंजील के अंदर, ये किताब के अंदर है। ये जो माल है, माल गनीमत, ये समझ लो गौता लगाया जाएगा। 19 फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते के पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। तो ये सोच लेना, ये माल तो खा रहे हो आप लोग, ये अपने पेट में जहन्नम भर रहे हो, ये जहन्नम उतार रहे हो, जहन्नम। ये लोग यानी ये मामला को गज़ब कर रहे हो आप इधर ये ना रोड बन रहा है यहाँ पे, ना मेडिकल की सहूलत है, ना यहाँ पे सेवरेज का, यहाँ पानी बंद है। इधर पानी आज 13 दिन हो गए, टैंकर माफिया चल रही है। वाटर बोर्ड वाले यहाँ पे पानी बेच रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये का। क्या तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर कभी वो लाइन टूट जाती है, कभी हो जाती है। एक फिर प्लानिंग के तहत सारा ये काम हो रहा है। और अल्लाह के सुन लो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि आप 6-7 अरब लोग हो, सारे इंसानियत, कितने जानवर ज़िबा होते हैं। अल्लाह के ख़जाने में कभी कमी नहीं आई। सुई गैस में कैसे कमी आ सकती है कि तुम बोलते हो कि सुई गैस ख़त्म हो गई? कोई सुई गैस ख़त्म नहीं हुई। आपका बिजली का बहरान भी कोई भी नहीं है। आप ये देखें, बिजली के अंदर इन लोगों के सारे शहर हैं, फरिया तालपुर का, पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा का, सारे लोगों के शहर हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे कराची वालों को ज़िबा किया जा रहा है और बिलिंग के ऊपर लगाया जा रहा है। ये जहाँ अगर क्यों नहीं देते हो चाइना को, जब चाइना बोल रहा है 300 रुपये की हम बिजली देंगे, तो आप क्यों नहीं देते उन लोगों को? तो भाई ये टेक ओवर करे आर्मी, और ये हमारे जो अपने वह वज़ीर आज़म है, ये टेक ओवर करके ये गवर्नमेंट के अंदर ये सारे इदारों को दोबारा वापस लेकर आए। कि आप लोग नहीं चला कि आप लोग नहाए लें,
इसका मतलब ये कि फिर आप नाअहल हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इससे आपकी नाअहली जाहिर होती है, क्योंकि ये इदारे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी कौम के हैं, और ये पाकिस्तानी कौम इसका फैसला कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो। आप एयरपोर्ट भेजे, एम्बेसियाँ भेज रहे हो आप इधर पूरे खजाने को, अभी आपको जो पैसा मिला आपने लंगर बांट करके सब भाग गए सारे लोग। तो मैं एक दुआ करता हूँ कि इस पाकिस्तान को अल्लाह पाक चलाए, और ये हमारे अबाउदाद ने पाकिस्तान 6 से 7 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। पाकिस्तान को मैसूर ना किया जाए, पाकिस्तान के अंदर रेड क्रॉस, पाकिस्तान में जो है रिफ्यूजी कैंप नहीं बनाया जाए। यहाँ पे सबको जो कराची के अंदर बसने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं सबके हुकूक दिए जाएं, हर सूबे के अंदर बाकायदा हुकूक दिए जाएं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इधर पाकिस्तान का हल यही है कि एक इमरजेंसी आर्मी के तहत एक कला कमा करना चाहिए और ये सारे बदमाशों को पकड़ के कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जी नाजरीन, आपने देखा कि सैयद अजीम शाह कितने जोशो खरोश में पाकिस्तान की आवाम को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये इनकी अपील है कि इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए और काम किया जाए, और ये इनकी रिक्वेस्ट है, और ये दिखा भी रहे हैं लोगों के दुख दर्द कि कौन सी आवाम यानी कि हमारी बहनें माएँ सब कितनी अजियत में। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी आवाम को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को, सबको, कि इन पे काम किया जाए। तो जी मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो इसराइल के हवारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मान के पास बैठता है, वहाँ अरबों की बात करता है, और जब वहाँ पे इसराइल के अंदर जाता है बोलता है ये दहशतगर्द हैं दाइश के। अबे दहशतगर्द तो तुम लोग हो, तुम क्या नायाब हो कि मुसलमानों को मार रहे हो? तुम सारी जगह पे खड़े हो रहे हो। ए मुसलमानों उठो, खड़े हो, ये उम्मत मुस्लिमिया है, तुम कहाँ सो रहे हो? जागो। आज ये फ़लस्तीन का हाल है, ये पूरे अरबों को कब्जा कर लेंगे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक ओवर करेंगे। आप खड़ो, अपनी जद्दोजहद के लिए निकलो। आप ये देखो आपके पीछे बैक में रूस खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है, कोरिया खड़ा हुआ है। ये सारे हुक्मरानों की ज़बानें ख़त्म हो गई हैं। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या मरातें मिलती हैं तुम्हें अमेरिका से, या तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ से निकलते हो तो सारे वहाँ भागते हो तुम लोग? पाकिस्तान के अच्छा नहीं लगता, सऊदी अरब अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूँ, ये इस्लामी उम्मा के हुक्मरान चंद जितने अमेरिका के और इसराइल के एजेंट हैं, ये तस्लीम करना चाहते थे इसराइल को, और अल्लाह पाक ने, जब अल्लाह का हुक्म ही नहीं है, अगर तुम तस्लीम कर लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये अवाम, ये अल्लाह के और अल्लाह के नबी के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह ये सब डट जाएंगे। पूरे उम्मत मुस्लिमा तुम्हारे किरदार सामने जाहिर हो रहे हैं। आप ये देखें, जमात इस्लामी हर दौर के अंदर खड़े होकर वो इस्लामी उम्मा के लिए आवाज़ उठाती है, सिबा उठाती है, फिक्र जाफरी वाले उठाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ईरान ने खुलकर ऐलान किया है कि हम हर चीज़ सपोर्ट करेंगे, और हमारे लोग आज खामोश होकर बैठे हुए हैं। क्यों? वजह क्या है? हाँ ठीक है, अगर हम कर्जदार हैं, कर्जदारी के हिसाब से अगर हम नहीं बोल पा रहे, मगर हमारे लोग तो बोलें। जी जनाब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।